मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने सूत्र नंबर 30 तक 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में विस्तार से समझ लिया है और आज सूत्र नंबर 31 में मिथ्या ज्ञान के बारे में हम समझ रहे हैं। 31 और 32 में शुरू के 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, किस प्रकार होते हैं ये बात बताई जाएगी। सूत्र नंबर 31 दोहराएंगे। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुताबधयो विपर्ययश्च, अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपर्ययश्च माने विपर्य अर्थात उल्टे अर्थात मिथ्या भी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये 3 ज्ञान सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। तो सम्यक ज्ञान की बात तो ऊपर हो गई है, अब यहाँ से मिथ्या ज्ञान की बात शुरू हुई है। तो मिथ्या ज्ञान क्यों होते हैं? देखो, जो जीव ज्ञान तो सबको होता है, इनमें सम्यकपना और मिथ्यापना कैसे आता है? वह सम्यक दर्शन से आता है। सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धान गुण से है। तो जो जीव सम्यक दृष्टि हैं उनके जो भी ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सभी जीवों के होता है और कोई कोई को विशेष क्षयोपशम से अवधि ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि जीव को है ये ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान कहलाएंगे। और मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान, यही तीनों मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। तो उनको कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि या विभंग अवधि ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये आया, देखो वह भव्य श्रावक द्वैपायक आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज के चरणों में भक्ति भाव पूर्वक बैठता है और एक एक नई जिज्ञासा, जैसे जैसे ज्ञान चक्षु उसके खुलते जाते हैं आचार्य श्री के उपदेश से, तो उसके मन में और नई नई जिज्ञासाएं पैदा होती जाती हैं। तो जब आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने ये ज्ञान दिया कि प्रारंभ के 3 ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, तो उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये मिथ्या क्यों होते हैं, कारण क्या है इनके मिथ्या होने का, किसके लिए मिथ्या होते हैं, किसके लिए सम्यक होते हैं, ऐसी बहुत सारे प्रश्न उसके मन में उठने लगे। तो उसने अत्यंत विनय पूर्वक आचार्य महाराज से, गुरुदेव से निवेदन किया कि आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। तो आचार्य श्री ने अगला सूत्र 32 नंबर प्रकट किया। सूत्र दोहराएंगे। सद सतो रविशेषात्, सद सतो रविशेषात्, यदृच्छोपलब्धे यदृच्छोपलब्धे, ऋन्मत्तवत्, ऋन्मत्तवत्, सद सतो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे ऋन्मत्तवत्, सद सतो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे ऋन्मत्तवत्। देखो, ऋन्मत्तवत् में से रा यहाँ विसर्ग में आ जाएगा, तो उन्मत्तवत् यहाँ बचेगा। उन्मत्त माने जैसे पागल कोई होता है तो उसे उन्मत्त कहते हैं। तो उन्मत्त की तरह, या कोई शराबी शराब पी ले, नशे में हो जाए, तो वह नशे में जो है वह उन्मत्त कहलाता है। वही पागल और वो नशा जिसको चढ़ गया है वो लगभग एक ही श्रेणी के होते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे सद और असत, सत और असत में अविशेषात माने कोई विशेषता समझ में नहीं आती है, अर्थात क्या सही है और क्या गलत है। जो शराबी है उसे, या जो पागल है उसे ये भेद करना, विवेक करना संभव नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? यदृच्छोपलब्धे माने अपनी रुचि के अनुसार वस्तु को ग्रहण करता है। जैसा जो उसे ठीक लगता है तो वैसा ही वो करने लगता है। सही है कि गलत है ये भेद वो कर नहीं पाता है। तो जब सही गलत का यथार्थ और अयथार्थ का भेद नहीं कर पाता है
तो कभी सच्चे देव को मानता है और कभी मिथ्या खोटे देव को मानता है, कभी सच्चे गुरु को मानता है, कभी खोटे गुरु को मानता है, कभी अपनी पत्नी को पत्नी कहता है, कभी माँ कहने लगता है पत्नी को, क्योंकि उसे सत और असत का विवेक बुद्धि नहीं रहती है। सो जिस प्रकार से उस उन्मत्त माने पागल या शराबी नशा चढ़े हुए व्यक्ति को सत असत का, अच्छे बुरे का कोई विवेक नहीं रहता है, कोई विशेषता नहीं रहता है, और अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी अच्छा या बुरा वो रुचि के अनुसार ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जो मिथ्यात्व से ग्रसित है अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसे मिथ्यात्व का उदय है, वह वस्तु स्वरूप को यथार्थ ग्रहण नहीं कर पाता है। जब वस्तु स्वरूप को यथार्थ ग्रहण नहीं कर पाता है तो फिर क्या करता है, कभी जीव को अजीब मानने लगता है, कभी अजीब को जीव मानने लगता है। उसी का वर्णन छहडाला में किया गया है। कैसे मानता है मिथ्या दृष्टि जीव, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, वे रूप सौभग मूरख प्रवीण। और कैसे मानता है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाश मान। देखो, शरीर उत्पन्न हुआ तो मैं उत्पन्न हो गया, और शरीर नष्ट हुआ सो मैं नष्ट हो गया, मेरा मरण हो गया। इस प्रकार से जबकि मैं तो अजर अमर हूँ, मैं जो बोल रहा है वो मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, जीव हूँ, और मेरा ना कभी जन्म होता है ना मरण होता है। ये तो यथार्थ ज्ञान हो गया। सो उसको ऐसा यथार्थ ज्ञान तो होता नहीं है, तो वह पर्याय के उत्पन्न होने को मानता है मैं उत्पन्न हो गया, और पर्याय के नष्ट होने को मानता है कि मैं नष्ट हो गया। और फिर ऐसी ही बुद्धि के कारण कभी अपने आप को सुखी मानता है, कभी दुखी मानता है, कभी रंक मानता है, कभी राजा मानता है। इस प्रकार के नाना प्रकार की कल्पनाएं मिथ्या दृष्टि जीव किया करता है। सो उसका ज्ञान जो भी उसे है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान भी कल आदित्य आपने प्रश्न किया था, तो मिथ्या दृष्टि को भी अवधि ज्ञान होता है, हो सकता है। देवों को और नारकियों को तो होता ही है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, नियम से उनको अवधि ज्ञान होता है। तो मिथ्या दृष्टि है तो उनका अवधि ज्ञान मिथ्या कहलाता है, और सम्यक दृष्टि देव है या सम्यक दृष्टि नारकी है तो उनका अवधि ज्ञान सम्यक होता है। तो ये कारण है, इस कारण से ज्ञान में सम्यकपना या मिथ्यापना आता है। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो गया, और ज्ञान के जो तत्वों के और पदार्थों के जानने के उपाय सूत्र नंबर 6 में बताए गए थे। प्रमाण नयैर अधिगमा, अधिगम, अधिगम माने जानना। किसको जानना, उन्हीं 7 तत्वों को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि रत्नत्रय को। उनको जानने के 2 उपाय बताए गए थे, प्रमाण और नय। उसके बाद प्रमाण का वर्णन करते हुए 5 प्रकार का जो ज्ञान है, मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम सूत्र नंबर 9, और तत्प्रमाणे सूत्र नंबर 10, ये 5 प्रकार का जो ज्ञान है वही ज्ञान प्रमाण है, यानी सम्यक ज्ञान प्रमाण है। ये 5 प्रकार का ज्ञान, देखो जहाँ ज्ञान कहा जाएगा, ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान लगाना चाहिए। जहाँ मिथ्या ज्ञान की बात आएगी वहाँ स्पष्ट कहा जाएगा कि ये मिथ्या ज्ञान की बात है, कुमति या कुश्रुत। जहाँ सिर्फ मति ज्ञान कहा जाए, इसका मतलब मति ज्ञान सम्यक ज्ञानी की बात हो रही है, सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। ऐसे अपने आप हमें लगा लेना चाहिए। जहाँ मिथ्या है तो वहाँ स्पष्ट लगाया जाएगा कुमति, कुश्रुत, कुअवधि या विभंग अवधि। इस प्रकार से हमें समझ में आ जाता है। तो ये 5 प्रकार का ज्ञान जो बताया गया है
ये तत्प्रमाणे, ये प्रमाण है, माने वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो ये 5 प्रकार का जो ज्ञान है ये प्रमाण है। इस तरह प्रमाण की बात अभी विस्तार से हो गई, सूत्र नंबर 9 से प्रारंभ करके ज्ञान की बात, और सूत्र नंबर 30 तक सम्यक ज्ञान की बात हुई, और 31-32 में मिथ्या ज्ञान की बात हो गई। अब प्रमाण नयैरधिगमा, तो प्रमाण और नय इन दो से ज्ञान होता है, माने उनको जाना जाता है, तत्वार्थ को और रत्नत्रय को। तो वो नय क्या है, अब नय के बारे में बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 33 दोहराएंगे। नैगम संग्रह, नैगम संग्रह, व्यवहारर्जु सूत्र, व्यवहारर्जु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ै बम्भूता नयाः, समभिरूढ़ै बम्भूता नयाः। इसमें नय के 7 भेद किए गए हैं। देखो, नए ज्ञान में आपको सूत्र नंबर 6 के व्याख्या में बताया गया था कि एक देश ज्ञान, वस्तु का एक देश ज्ञान है, पदार्थों का वस्तु स्वरूप का एक देश जानने को नय कहते हैं। माने नय से वस्तु स्वरूप के एक देश को जाना जाता है, माने कुछ भाग को जाना जाता है। तो जब एक देश को जाना जाता है, माने आंशिक ज्ञान होता है नय के द्वारा, तो उस आंशिक ज्ञान में अपेक्षा लगाना पड़ती है, माने सापेक्ष होता है नय, बिना अपेक्षा के नहीं होता है। जैसे हम इस पेन, ये हमारे हाथ में पेन है, इस पेन की हम व्याख्या करें तो कैसे व्याख्या करेंगे इस पेन की हम, कि ये पेन कैसे रंग का है, तो ये पेन में देखो कुछ लाल रंग है, कुछ दूसरा रंग भी है, कुछ पारदर्शी भी है, तो अलग अलग हमें ढक्कन इसका इसमें लाल है कैप में, तो इस कैप की अपेक्षा से लाल है, जबकि संपूर्ण लाल नहीं है, इसमें कुछ पारदर्शी है, कुछ नीला भी है, अन्य अन्य रंग भी है, सफेद भी है, लेख इस पे लिखा है, ये सफेद से लिखा है, तो इस लेख की अपेक्षा ये सफेद है, माने लेख इसमें सफेद से लिखा है। तो इस तरह से अलग अलग अपेक्षा से हम उसका वर्णन करेंगे, तो वह नए ज्ञान के द्वारा वर्णन किया गया है ऐसे। और अपेक्षा नहीं रहे तो निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं, माने अगर निरपेक्ष कोई कथन करता है, अपेक्षा नहीं रखता है, तो फिर वह मिथ्या ज्ञान कहलाएगा उसका। तो यहाँ पर नय के 7 भेद इस सूत्र में बताए गए हैं। पहले 7 नाम समझ लें, फिर उनकी व्याख्या समझ लें। नंबर 1 नैगम, नैगम के बाद दूसरा संग्रह, तीसरा व्यवहार, फिर चौथा ऋजु सूत्र, पांचवा शब्द, छठवां समभिरूढ़, और 7वां एवं भूत नय। इस तरह से सभी में नय लगा लेंगे, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। इस तरह नय के ये 7 भेद हैं। अब ये 7 नय किसको क्या कहते हैं, तो सबसे पहले नैगम नय की बात करें तो नैगम नय क्या कहलाता है, जो भूत और भविष्यत पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करता है, या ऐसे कहें कि वर्तमान में जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई है उसे पूर्ण मानता है, माने अभी कोई काम हुआ नहीं है, करने का संकल्प किया है, मतलब ये संकल्प मात्र को ग्रहण करता है नैगम नय। तो उस ज्ञान को तथा वचन को नैगम नय कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि कोई पत्थर, एक पाषाण खंड लेकर के आया, काय के लिए आया, उससे उसे मूर्ति बनाना है, तो या कोई कुल्हाड़ा लेकर के वन को जा रहा है, उससे कोई पूछता है कि किस लिए जा रहे हो, तो वह उत्तर देता है मैं इंद्र लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो लकड़ी लेने जा रहा है, तो उस लकड़ी से वो इंद्र बनाएगा। या पत्थर लेने जा रहा है तो पत्थर से उसे प्रतिमा बनाना है, तो क्या कहेगा कि मैं प्रतिमा लेने जा रहा हूँ, अभी प्रतिमा लेने नहीं जा रहा है, वो लाएगा पत्थर, पत्थर से प्रतिमा बनाएगा, माने जो अनिष्पन्न उसका उद्देश्य है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसने उद्देश्य बनाया है, निश्चय किया है, तो उसे वर्तमान में कहना,
ये नैगम नय कहलाता है। इस तरह से अन्य अन्य कार्यों में भी हम लगा सकते हैं। जैसे कोई अभी आटा गूंथ रहा है और घर में उसे रोटी बनाना है, तो कोई आया, उसने कहा क्या कर रहे हो, तो कहेगा कि रोटी बना रहे हैं। अब वो रोटी बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, अभी उसको आटे में पानी डाल रहा है, वो रोटी तो नहीं बना रहा है। रोटी तो वो उसको आटे में पानी डालेगा, फिर तैयार हो जाएगा, फिर उसको लोई बनाएगा, फिर बेलेगा, फिर सेंकेगा, तो वो तब वो रोटी बनेगी। तो जब वो बेल रहा हो या सेंक रहा हो तब वो रोटी बनाने रूप कार्य हो रहा है। लेकिन अभी वो आटे में पानी डाल रहा है, या पानी भी नहीं डाल रहा है, अभी आटा उसने निकाला ही है, या आटा भी नहीं निकाला है, लेकिन वो रोटी बनाने के लिए किचन में अपने रसोई घर में पहुंच गया है। तो भी उससे कोई पूछता है तो वो यही कहेगा कि हम रोटी बना रहे हैं। तो ये नैगम नय इस प्रकार से करता है। दूसरा संग्रह नय है, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं का या उनकी पर्यायों का एक रूप से संग्रह करता है, उसे संग्रह नय कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लें कि हमने कहा द्रव्य, तो द्रव्य का मतलब द्रव्य 6 होते हैं, तो हमने 6 द्रव्य नहीं कहा, हमने केवल द्रव्य कहा। तो द्रव्य कहने से या द्रव्य कहा तो द्रव्य कहने से सभी 6 द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है, ये संग्रह नय ऐसा कहता है। या जीव हमने कहा जीव, तो जीव कहने से जितने सारे जीव हैं 3 लोक में, उन सब जीवों का ग्रहण हो जाता है। ऐसे अन्य पुद्गल वगैरह कहने से, तो इसे संग्रह नय कहते हैं। संग्रह के बाद व्यवहार नय, व्यवहार नय कहलाता है भेद करना। देखो, संग्रह नय से अपन ने इकट्ठा ग्रहण कर लिया, जीव कहने से सारे जीव आ गए, या द्रव्य कहने से सभी द्रव्य आ गए। अब व्यवहार नय क्या करेगा? उनका भेद करेगा। जैसे द्रव्य कहने से ये तो समझ में आ गया सभी द्रव्य, या जीव कहने से सभी जीव, लेकिन अभी विस्तार से जानने की आवश्यकता है, तो व्यवहार नय उसको विस्तार करेगा, भेद करेगा कि द्रव्य के 2 भेद हैं, एक जीव द्रव्य, दूसरा अजीव द्रव्य। फिर अजीव द्रव्य के भेद बताएगा, तो अजीव द्रव्य के भेद हैं। फिर जीव के भेद बताएगा, तो जीव में संसारी हैं, मुक्त हैं। ऐसे तो भेद जहाँ तक संभव हैं वहाँ तक भेद करने का काम व्यवहार नय करता है। इस तरह से नैगम, संग्रह, व्यवहार। अब ऋजु सूत्र नय की बात करते हैं, जो भूत और भावी पर्यायों को छोड़कर वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करता है, वो ऋजु सूत्र नय है। जैसे हर वस्तु में पर्याय बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन व्यवहार में एक स्थूल पर्याय जब तक रहती है तो उसी पर्याय को कहते हैं। जैसे मनुष्य पर्याय कहा, तो मनुष्य, तो जो मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, तो जन्म से लेकर के मरण तक मनुष्य पर्याय में है। ऐसी स्थूल पर्याय को जो ग्रहण करता है, लेकिन उस मनुष्य पर्याय में भी प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, तो उससे भूत और भावी जो परिवर्तन हो चुका है, जो हो रहा है, उसे ग्रहण नहीं करता है। तो ऋजु माने सरल होता है, तो ऋजु सूत्र नय कहलाता है। इसके बाद शब्द नय। शब्द नय जो शब्द के व्यभिचार दोष को दूर करने वाला है। लिंग, संख्या, साधन आदि के व्यभिचार दोष कहलाते हैं, उनको दूर करने वाला ज्ञान या वचन शब्द नय कहलाता है। जैसे भिन्न भिन्न लिंग वाले शब्दों का एक ही वाच्य मानना, तारका और स्वाति, तारका और स्वाति, अवगम और विद्या, बीड़ा और वाद्य, इनको एक ही मानना, इस प्रकार के ये शब्द नय कहलाता है। माने इनमें जो अंतर है उसको ये नहीं मानता है। इसी तरह से समभिरूढ़ नय, जो लिंग आदि का भेद ना होने पर भी शब्द भेद से अर्थ का भेद मानने वाला है, वो समभिरूढ़ नय है। जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये 3 शब्द हैं, इंद्र, शक्र और पुरंदर। ये तीनों शब्द स्वर्ग के स्वामी इंद्र के वाचक हैं। माने इंद्र तो इंद्र है ही, शक्र भी इंद्र के लिए कहा जाता है और पुरंदर भी इंद्र के लिए कहा जाता है।
और एक ही लिंग के हैं, इंद्र भी, शक्र भी और पुरंदर भी, किंतु ये तीनों शब्द उसे इंद्र के विभिन्न धर्मों को कहते हैं, ऐसा इस नय का मंतव्य है। माने ये जो नय है, ये समभिरूढ़ नय, ये कहता है कि ये तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? इंद्र वो कहलाता है जिस समय वो आनंद करता है, आनंद क्रीड़ा करता है तो इंद्र कहलाता है। शक्तिशाली होने से शक्र कहलाता है, और नगरों को उजाड़ने वाला होने से पुरंदर कहा जाता है। ऐसे ये तीन अलग अलग अर्थ करता है ये समभिरूढ़ नय। इस तरह शब्द भेद से अर्थ भेद मानता है। और एवं भूत नय अंतिम है, जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ हो उस क्रियारूप परिणमन में पदार्थ को ग्रहण करने वाला जो है वो एवं भूत नय कहलाता है। जैसे उदाहरण से बताते हैं, जैसे इंद्र शब्द का अर्थ है आनंद करना है, तो स्वर्ग का स्वामी इंद्र जिस समय आनंद उपभोग कर रहा है उस काल में उसे इंद्र कहेंगे। बाद में अब वो आनंद क्रीड़ा नहीं कर रहा है और अब मंदिर में जाकर के पूजन करने लगा, तो पूजन कर रहा है तो एवं भूत नय उसे इंद्र नहीं कहेगा। अब पूजन करता है तो उसे क्या कहेंगे? एवं भूत नय कहेगा कि अभी ये पूजन कर रहा है तो पुजारी है। इस तरह से एवं भूत नय उस वर्तमान जो क्रिया हो रही है परिणमन, उसी को ग्रहण करता है, इसे कहते हैं एवं भूत नय। इस तरह से 7 नय की बात यहाँ पर संक्षेप में हमने आपको बताई है। और संक्षेप में अगर बात करें तो मूल में नय के 2 भेद होते हैं, एक द्रव्यार्थिक होता है, दूसरा पर्यायार्थिक होता है। द्रव्यार्थिक वो कहलाता है जो द्रव्य की मुख्यता से वस्तु को ग्रहण करता है, और पर्यायार्थिक वो कहलाता है जो पर्याय की अपेक्षा से वस्तु को विषय करता है। इस तरह से नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये 3 नय द्रव्यार्थिक हैं। माने नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय ये द्रव्य को ग्रहण करते हैं, और शेष 4 नय ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 4 पर्यायार्थिक नय हैं, ये पर्याय को ग्रहण करते हैं। ऐसे और विस्तार करें तो नय के अनेक भेद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में 7 भेद करके ही बताया गया है, और उन 7 को भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में विभाजित किया, तो प्रारंभ के 3 द्रव्यार्थिक और बाद के 4 पर्यायार्थिक, इस तरह 2 भागों में बट जाते हैं। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र जी मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में प्रथम अध्याय, जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया है, ये यहाँ पर पूर्ण होता है। चलो पूर्ण करें। इस प्रकार आज की क्लास पूर्ण होती है। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणम्।